आध्यात्म में जिस सूक्ष्म शरीर की बात की जाती है वो क्या है? क्या सूक्ष्म शरीर तक पहुंचना संभव है? आज ही हम यह जानेंगे। सूक्ष्म शरीर वो शरीर है जो कुछ ही सेकंड में कहीं भी जा सकता है, किसी अन्य स्थूल शरीर में प्रवेश कर सकता है। मानव शरीर एक बहुत दिलचस्प विषय है क्योंकि यह बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और ही है। हम बाहर से जिस मानव शरीर को देखते हैं वो भले साधारण है, लेकिन हर मनुष्य में इस बाह्य शरीर के अतिरिक्त अंदर भी एक शरीर है जो असाधारण है। असल में मानव शरीर को 3 भागों में बांटा गया है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। वो शरीर जो 5 महाभूतों से बना हुआ भौतिक सुख और दुख भोगता है, जो आपको पुण्य कर्म से प्राप्त हुआ है, जिसमें अस्तित्व, जन्म, वृद्धि, उम्र और बुढ़ापा लागू होता है, वो स्थूल शरीर है। यानी यह तो शरीर है जो आपको बाहर से दिखाई देता है और जो नश्वर है। स्थूल शरीर के भीतर ही सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर को मनमय शरीर भी कहा जाता है क्योंकि यह शरीर मन प्रधान होता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने के लिए आवश्यक होता है। सूक्ष्म शरीर वह है जो 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, 5 प्राणादि, मन और बुद्धि एवं 17 कलाओं से युक्त है। सूक्ष्म शरीर को तेजस शरीर और ऑरा भी कहा जाता है। सूक्ष्म शरीर का मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद भी नाश नहीं होता। इस शरीर की गति अत्यंत तेज होती है। यह शरीर सेकंडों में कहीं का कहीं जा सकता है। सूक्ष्म शरीर 17 घटकों से मिलकर बना होता है। यह शरीर पुनर्जन्म का कारण होता है क्योंकि इसकी वासनाएं मरती नहीं है। सूक्ष्म शरीर आध्यात्मिक उन्नति में महत्वपूर्ण है। यह हमें जीवन की गहराइयों और माया की समझ में मदद करता है। अध्यात्म में ऐसी कई प्रक्रियाएं बताई गई है जो सूक्ष्म शरीर तक पहुंचने का मार्ग बतलाती है, लेकिन इस पर पहुंचना आम इंसान के वश की बात नहीं है। सूक्ष्म शरीर का सिद्धांत योग और वेद दोनों में मिलता है। अष्टांग योग में सूक्ष्म शरीर तक पहुंचने का मार्ग बताया गया है। वही चक्रों को जागृत कर भी ऐसा पाना संभव है। शंकराचार्य के अनुसार यदि सौंदर्य लहरी के 87वें कर्मांक का श्लोक नित्य 1 सहस्त्र बार जप कर लिया जाए तो सूक्ष्म शरीर तक पहुंचा जा सकता है। तंत्र शास्त्र में बताया गया है कि आकाश तत्व की सिद्धि के बाद सूक्ष्म शरीर तक पहुंचा जा सकता है। खिचड़ी मुद्रा का सतत अभ्यास भी अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होता है।